अगर लड़कियों आपकी अभी अभी नई शादी हुई है या फिर आपकी नई नई शादी होने वाली है, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक अच्छी बहू कैसे बनते हैं और इसके क्या क्या नियम होते हैं। 5-6 मिनट देकर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। एक लड़की अपने मायके में बेटी बनकर बिना किसी चिंता के खुलकर रहती है, लेकिन शादी करते ही उस पर एक पत्नी और बहू बनकर नए घर को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप कैसे एक अच्छी बहू बन सकती हो, जिससे ससुराल में आपकी तारीफ करें और आपका सम्मान। नंबर पहला पॉइंट है परंपराओं को समझें। लड़की जब विवाह के बंधन बनकर ससुराल आती है तो वहाँ सब कुछ नया होता है, नया परिवेश, नए लोग, नए रीति रिवाज। ऐसे में जरूरी है कि ससुराल के रिवाजों और परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाएं, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा जो। नंबर दूसरा पॉइंट है पति का ध्यान रखें। जब माँ अपने बच्ची को खुश देखती है तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपने अपनी सास को संतुष्ट कर दिया ना, तो समझो आधी टेंशन आपकी खत्म हो गई। जी हाँ, ये बात सच है। जिस तरह से ससुराल में आई लड़की को खुश रखना और परिवार में जगह दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, ठीक वैसे ही लड़की की जिम्मेदारी है कि वह पति की देखभाल करने की कोशिश करे, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें। नंबर तीसरा पॉइंट है सबकी खुशियों का ख्याल रखें। सिर्फ पति ही क्यों, अगर बहू है या बनने वाली है आप, तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखा जाए। नई बहू से सभी को उम्मीदें होती हैं, सभी चाहते हैं कि वह उन्हें स्पेशल फील कराए और उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, इसलिए यह जरूरी है लड़कियों कि सबकी पसंद नापसंद सोचे समझें और वैसा ही व्यवहार करें। नंबर चौथा पॉइंट है राज को राज ही रखें। कई बार देखा गया है कि कुछ लड़कियों की आदत होती है कि कुछ इधर से सुना, कुछ उधर से सुना, कुछ अपने घर की इकट्ठे करके वो दूसरों से अपने घर की सुनाने लगती हैं और दूसरों से सुनने लगती हैं, यहाँ वहाँ की बातें वहाँ यहाँ करती हैं। तो ऐसा करने से बचें, नहीं तो आप लाडली बहू नहीं कहीं जाएंगी और जब भी किसी को पता चलेगा कि आप अपने घर की बातें वहाँ करती हो, वहाँ की बातें यहाँ करती हो, तो आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ऐसी बातों से आपको दूर रहना है और किसी भी बात को राज ही रखना है। नंबर चौथा है पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। घर के हर सदस्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वैसा ही हमारा दिमाग काम करता है। खास तौर से सास के प्रति आपको पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। जिस तरह आपके लिए वह घर और घर के लोग नए हैं, उसी तरह घर के सदस्यों के लिए आप बिल्कुल नई नहीं है। ऐसे में सभी को समझने का मौका दें और खुद भी सभी को समझें। पॉइंट है जल्दबाजी से बचें। बहू को चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बारे में जानने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं, इससे गलत राय कायम होने जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। हर रिश्ते को समझने और समझाने का पूरा मौका दें, इससे आपका रिश्ता बहुत ही गहरा और टिकाऊ रहता है। पॉइंट है विनम्र रहें। अगर ससुराल में कोई भी बात बुरी लगती है तो तुरंत रिएक्ट ना करें, ठंडे दिमाग से सोचें फिर बोलें। कई बार होता क्या है, एक बात के कई मतलब निकलने की वजह से रिश्ते में खटास आने लगती है। जब अलग अलग परिवेश में आए लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। फिर भी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप गुस्सा होने की बजाय शांत स्वर में अपनी बात को रख सकते। अगला पॉइंट है भागीदारी दिखाएं। एक परिवार अब आपका है और इसके सदस्य आपके अपने हैं, तो बिना देर किए आपको भागीदार बनना है। जैसे आपके घरों में कोई त्योहार है या फिर शादी समारोह, तो आपको अपने ऊपर जिम्मा लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, कुछ भी आप जैसे सजाने की या फिर खाना पकाने की। इस तरह से दोस्तों सखियों आप क्या जिम्मेदारी ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ों से सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि नई नवेली बहू ससुराल आने के बाद अपने तरीकों से सब कुछ करने की कोशिश करती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ नया या कुछ बड़ा काम करने से पहले अपने सास ससुर या बड़ों से अवश्य उस बारे में सलाह लेना, क्योंकि अनुभव के अनुसार वो सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए उनसे सलाह लेकर आप उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और सभी लोगों को लगेगा कि हमारी बहू देखो कितनी आज्ञाकारी है, कोई भी काम करने से पहले हमसे सलाह जरूर लेते। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लड़कियां बिल्कुल इस पॉइंट को ना दोहराएं। कई बार लड़कियां अपने मायके से ससुराल जाती हैं और ससुराल में क्या है कि अपने मायके की ही पूरी कथा सुनाने लगती हैं कि मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ वैसा होता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप ससुराल में अपने मायके की तारीफ करेंगी या फिर अपने मायके को बड़ा चढ़ाकर वहाँ पर दिखाती हैं, तो ऐसे में क्या है कि परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए अपने मायके के बारे में अपने परिवार से बिल्कुल भी बातचीत ना करें,
कि मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ वैसा होता है, हमारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ वो चलता है। इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ अपने मायके की ही गुलाम होती हैं और वो सारा कुछ ससुराल में खिचड़ी वहाँ पर बगेर देती हैं। इससे क्या है, ससुराल में उनकी वैल्यू नहीं रह जाती है और सभी समझ जाते हैं कि ये तो लिखी पढ़ाई लड़की है, ठीक, जो कि मायके से लिख पढ़कर आई हुई है कि यहाँ पर ये करना है, वहाँ पर वो करना है। इसलिए इन बातों से बचें और हमारे वीडियो को निरंतर देखना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक सभी सखियों को बाय बाय।